महीने और 18 दिन में हुआ। जब मैं बड़ा हुआ, जब मैंने होश संभाला, उसके बाद जब मैं नौकरी करने लगा तब मेरा ध्यान इन चीज़ों की ओर, यहाँ आके मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की ओर देखा, मैंने बहुत सारी हैपनिंग्स को देखा। जब आसपास घट क्या रहे, दिल्ली में हो क्या रहे, हमारा देश चला कैसे रहे। सबसे मज़ेदार बात थी, इनको 2 दिन लगते हैं FDI पास कराने, सिर्फ 2 दिन। जब पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ, इनकी सहयोगी पार्टियों ने विरोध किया। देश के पावर हाउस कहे जाने वाले यूपी के सबसे बड़े नेता मुलायम सिंह यादव ने इनका विरोध किया, तब इनको केवल 2 दिन लगे। पहले दिन इन्होंने लोकसभा में अपना बिल पास कराया, दूसरे दिन राज्यसभा में अपना बिल पास कराया। उसके बाद इन्होंने प्रमोशन कोटा बिल को 2 दिन में पास कराया, अगले 2 दिन में। आज जब हम इनसे मांगते हैं, हम इनसे कहते हैं अपने पार्लियामेंट का सेशन एक्सटेंड करो और ये रातों रात इसको पास करो, जिसको केवल रिवाइज करना है। हम ये भी नहीं कहते कि आप नया कानून बनाइए, केवल उसे रिवाइज कीजिए। तब हमारे प्रधानमंत्री जी कल रात को घोषणा करते हैं कि मैंने 3 लोगों की एक कमेटी बना दी है, जिसमें VS वर्मा जी जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, दूसरी लैला शेख जो हिमाचल प्रदेश की फॉर्मर हाई कोर्ट सुप्रीम चीफ रह चुकी हैं, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे सॉलिसिटर जनरल सुब्रमण्यम साहब। 3 लोगों की कमेटी बना दी गई। भारत में जितना मैं जानता हूं, जब से बड़ा हुआ, हजारों कमेटियां बनी हैं, हजारों बार इन्होंने फाइलें बनाई हैं और कचरे के डिब्बे में फेंका है। ना आज तक कोई रिजल्ट आया है, ना हमको उम्मीद है। उम्मीद क्यों नहीं है? थोड़े दिन पहले सबको पता होगा कि गुवाहाटी में एक मॉलेस्टेशन का केस हुआ था, उसका रिजल्ट कहाँ है, उसकी क्रेडिबिलिटी किसकी है? प्रधानमंत्री अपनी जवाबदेही कब तय करेंगे? तो गृह मंत्री अपनी जवाबदेही कब तय करेंगे? हम उनको वोट देते हैं, वो 5 साल में अपनी शक्लें हमको एक बार दिखाते हैं। हर बार हम उनसे यही कहते हैं कि आप हमारे लिए करेंगे क्या। और कल रात को गृह मंत्री जी हमको बयान देते हैं कि मैं हर किसी से मिलने नहीं जा सकता। उनका जॉब क्या है अगर वो हमसे मिलने नहीं आ सकते? हमने उनको जिस पोस्ट पर बिठाया है, जिसकी बात की तनख्वाह हम उनको देते हैं, हम इतने सालों से 65 सालों से उनको तनख्वाह देते आए हैं, वो अपनी क्रेडिबिलिटी आखिर अब कब तय करेंगे? मणिपुर से आने वाली लड़कियां दिल्ली में रेप का विक्टिम्स बनती रही हैं। अगाथा संगमा जब जाके संसद के बाहर बैठी तब थोड़ा सा कुछ हुआ, आज तक उस केस का क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता हिंदुस्तान में। इसके अलावा सबसे मज़ेदार बात बताता हूँ, सबसे बड़ा भारत का अभिमान का अगर कहा जाए तो उसे नॉर्थ ईस्ट को कहा जाना चाहिए। थोड़े दिन पहले की बात है, असम राइफल्स के गेट के सामने हमारे भारत की संस्कृति के विपरीत जाकर कम से कम 10 महिलाएं वहां पर नग्नावस्था में खड़ी हो गई, सिर्फ इसलिए कि कुछ जवानों ने मणिपुर में महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? अगर इसकी जवाबदेही गृह मंत्री की नहीं है तो वह हमको बताए कि इसकी जवाबदेही किसकी है, और हमको कब तक हमको न्याय की उम्मीद करनी चाहिए। अब बेहतर सरकार के लिए यह है, हम उनसे विनती करते हैं कि अब जनता हर छोटे छोटे मुद्दों पर इसी तरीके से आंदोलन करते नजर आएगी अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। हम 1 साल पहले भी सड़कों पर यहीं थे, आज भी हम यहीं हैं। हमारे पास बहुत सारे दूसरे काम हैं, हमारे साथ बहुत सारे दूसरे काम हैं। बेहतर हो कि आप अपना काम संसद में रह के कानून बनाएं। कानून बनाना आपको है, फॉलो तो हमको करना है, हमको प्रॉब्लम नहीं है फॉलो करने में, तो आपको बनाने में क्या दिक्कत है साहब? अगर आज आप नहीं बनाएंगे तो कब बनाएं, बता दें। और अगर नहीं बना सकते हैं तो फिर ठीक है, हर 5 साल बाद हम भी एक आस लेके बैठे रहते हैं। और सबसे एक बड़ी गुजारिश है, हम हर बार रूम के अंदर डिस्कस करते रहते हैं, हर बार करते हैं डिस्कशन कि यह सरकार बदलनी है। अगर कुछ चाहते हैं तो सबसे पहले जाकर वोट दें। आपकी कोई उत्तराखंड से आया हो, कोई उत्तर प्रदेश से आया हो, कोई राजस्थान से आया हो, कोई गुजरात से, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका समाज कर्नाटक है, आपका समाज केवल कर्नाटक है, क्योंकि हम कर्नाटक बेंगलोर में रहते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक वोटर ID कार्ड बनवाएं और जाकर अगली बार चुनाव में वोट डालें, जिससे हम अपनी सरकार चुन सकें, उसके बाद दोष न दे सकें कि हम गलत लोगों की सरकार चुन ली गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।